बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फाइनली हम लाहौर एम्पोरियम मॉल पहुंच गए हैं और आते ही बच्चों ने सबसे पहले अटैक वॉशरूम पे किया। फ्री हुए, रिलैक्स हुए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और लिफ्ट में अब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये फ़ैसला किया गया कि अम्मी जान नमाज़ पढ़ लेती हैं और हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। उसके बाद बच्चों को विज़िट करवाते हैं और उनको आउटिंग करवाएंगे, झूले वगैरह देंगे और फिर उनको प्ले एरिया में छोड़ेंगे। बच्चे तो टिक के बैठने वाले बिल्कुल नहीं हैं और ना ही ये हमें सुकून लेने देंगे। कुछ देर ही हमने रेस्ट किया, बैठे, कुछ गपशप लगाई और उसके बाद अम्मी को यहाँ छोड़ा कि आप नमाज़ पढ़ें क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती हैं बच्चों की शरारतों से। हम जा रहे हैं और ये है बबलू और ये बहुत तैयार हो के हमारा इंतज़ार कर रहा था। आयत फ़ातिमा ने इसको टच किया तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों को हॉर्स देख के। और कुमैल के हमेशा से यही काम है कि जब भी कोई चीज़ देखे आयत फ़ातिमा को डरा देना है कि इसने तुम्हें खा जाना है। और ये बहुत डर रही थी कि मैं खा जाएगा और फिर हमने इसको कहा कि तुम टच करो, ये नहीं खाएगा, इसमें जान नहीं है। कुमैल साहब ने अपनी राइडिंग स्टार्ट की और अपने फेवरेट हॉर्स पे बैठने की तैयारी की। उसको ब्लैक हॉर्स बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब कुमैल साहब ने राइडिंग स्टार्ट कर ली है और हैदर साहब एग्री कर रहे हैं आयत फ़ातिमा को कि वो बैठने के लिए तैयार हो जाए और वो डरे नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, नेक बनाए, ज़िंदगी और सेहत अता करे। पेरेंट्स की हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे खुश रहें, वो जैसे भी खुश रहें। इनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट देखकर हम लोग अपनी सारी टेंशनें भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे खुश हैं। अल्लाह सबके बच्चों को हमेशा खुश रखे और कामयाबियाँ अता करे, आमीन। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इस तरह से अपने जाना को देख के और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हैदर कामयाब हो गए हैं और आयत फ़ातिमा को एग्री कर लिया है कि वो भी राइडिंग कर ले और वो डरती सहमी हुई बैठ गई है। और कहीं भी चले जाएं मुझे यही टेंशन होती है बच्चे इधर उधर ना हो जाए, इनको कोई चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। और मेरा प्यारा जाना ना जाने इसको कौन सी मिट्टी लगी है, इसने सुकून से नहीं बैठना होता। इन लोगों ने हमें इतना तंग किया। अगर हम सेकंड फ्लोर पे हैं तो ये थर्ड पे चले गए हैं और अगर हम थर्ड पे गए हैं तो ये सेकंड पे आ गए हैं और भगा भगा के इन्होंने हमारी बुरी हालत की। इसके पापा गाड़ी में नीचे कुछ सामान लेने गए थे, बड़ी मुश्किल से इनको काबू किया और फिर ये फ़ैसला किया गया कि इनको प्ले एरिया में छोड़ दिया जाए ताकि थोड़ी देर हम भी सुकून से सांस ले सकें और कुछ हम भी शॉपिंग वगैरह कर सकें। तो हमेशा की तरह जाना को प्ले एरिया में छोड़ दिया गया। यहाँ पे बच्चों को 2 घंटे का वो टाइम लेते हैं, लेकिन हमारे में इतना हौसला ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए अपनी आंखों से दूर करें या छोड़ें। तो जब भी इनको यहाँ छोड़ा जाता है मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट उसके बाद इनको आके ले जाते हैं। फॉर्म फिल कर दिया गया है और इस दफ़ा जाना ने ये ज़िद की कि मेरे साथ आयत फ़ातिमा भी जाएगी। लास्ट टाइम भी आयत फ़ातिमा को इसके साथ छोड़ा तो ये बहुत डरती है छोटी छोटी चीज़ों से। ना तो इसने प्ले किया ना ही इंजॉय किया, उल्टा पैसे ज़ाया किए और ये रोने लगी और हम इसको वापस ले गए। लेकिन शुक्र है इस दफ़ा कुमैल ने थोड़ा सा इसको टाइम दिया, थोड़ा इसको रिलैक्स किया कि आयत फ़ातिमा आप भी प्ले करो, आपने डरना नहीं है। कुछ देर हम इनको देखते रहे आयत क्या करती है इससे पहले कि हम जाएं और ये बाद में रोना शुरू हो जाए। तो देखा तो रिलैक्स थी, खुश थी, भाई के साथ खेल रही थी, डरी हुई नहीं लग रही थी। तो ये कहा गया जाना से कि इसका बहुत ख्याल रखना, ये आपकी छोटी बहन है। ये शरारतें वैसे करने से तो बाज नहीं आता, लेकिन शुक्र है अल्लाह का इस दफ़ा इसको ले लालच दिया गया था कि अगर बहनों को तंग किया तो तुम्हें कोई टॉय लेके नहीं देना और तुम्हारी कभी कोई बात नहीं मानी जानी। तो फील हो रहा था कि ये रह लेंगे यहाँ। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी क्योंकि अकेले मुझे तो मज़ा ही नहीं आता, अपनी फ्रेंड को साथ लेके गई थी। हमने सोचा कि बच्चों को अब यहाँ छोड़ के हम चलते हैं और देखते हैं कि किस किस ब्रांड पे डिस्काउंट है या सेल लगी हुई है, क्योंकि वैसे तो इनके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मोस्टली मैं शॉपिंग करूँ तो मेरा यही प्रेफर होता है। सिनेमा में मूवी भी लगी हुई थी, लेकिन बच्चों के साथ तो हम कभी ऐसा सोच नहीं सकते। सो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जी बुक्स की सेल थी और सेल में एक बुक मुझे अच्छी लगी, बच्चों के लिए एक आम सी किताब थी और उसके प्राइस भी 2000 थे। चुनाचे हमने विंडो शॉपिंग इस दफ़ा बहुत की, हमारा बजट शॉर्ट था और जो चीज़ें पसंद आई एक दो चीज़ें वो यहाँ से परचेज़ की। चीज़ें तो माशाल्लाह सारी प्यारी थी और यहाँ पे भी डिस्काउंट तो था, लेकिन एक शर्ट के प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 3000 2500 या 4000 के करीब थी। और पहले यहाँ चेक किया और उसके बाद मैंने अपने डिस्काउंट में अनस्टिच 2 ड्रेस लिए ईडन रॉ में, वो बहुत मुनासिब कीमत में मुझे मिल गए थे।
तक 5000 में मेरे 2 ड्रेसेस आ गए। और इस एरिया में हमने सोचा कि जाते हैं, बच्चों की तो ख़बर लें। तो मुश्किल से इनको हुए होंगे 40 मिनट्स। हम लोग आ गए और बच्चों को रिसीव किया और इसके पापा से रब्ता किया कि वो कहाँ गायब हैं। और नेक्स्ट हमने सोचा कि कुछ खाएं पिएं और हैदर साहब ने अपना प्यार निछावर शुरू कर दिया अपनी परी पे और अपनी आयत फातिमा के नखरे और बातें सुननी शुरू की। अब हम जा रहे हैं नीचे, नीचे से भी कुछ शॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी ग्रॉसरी और खाना खाने के बाद फिर घर की तैयारी पकड़ेंगे। अम्मी से चला नहीं जाता इसलिए हमने उनको बिठा दिया था एक साइड पे, एक शॉप पे कि आप बैठें तो हम ग्रॉसरी कर लें। तो पेंडुओं ने जी, सारे टब्बर ने अलग अलग ट्रॉली ले ली है जी। और कुमैल को जो चीज़ें पसंद है वो अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे हैं और जो मेरी बेचारी की ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं ले रही हूँ। और आयत फातिमा जो है उसके सेल ख़त्म हो गए थे, उसकी बैटरी डाउन थी, उसको हमने ट्रॉली में बिठा लिया और अब हम ग्रॉसरी करके घर जाने लगे।